अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7A और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहते हैं, अच्छा अब जो ये ओपन स्टेटमेंट लिखा हुआ है नीचे ओपन क्वेश्चन, इसका मतलब ये होता है कि इसके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर कहा है कि VPQRS इज़ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड विद द वॉल्यूम ऑफ 100। अच्छा, हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास बेस एरिया होगा और हमारे पास यकीनन हाइट होगी। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब और सजेस्ट अ पॉसिबल हाइट ऑफ द पिरामिड एंड द करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस। तो ये भी आपने बेस और हाइट आपने खुद बतानी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम है 100 इज इक्वल्स टू 1/3। बेस है हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ और हमारे पास कैपिटल एच। ठीक है, तो 3 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई। 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया 300, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल हाइट। अब 300 के ना प्राइम फैक्टर निकालें। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालें, क्या बनेंगे, 215 ज़ा और 275 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आए हैं। ठीक है, हमें बेस एरिया और हाइट चेक करना है। ठीक है, अगर मैं पहले बेस एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लेता हूँ, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 और 3, ठीक है, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 इंटू 25। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 करस्पॉन्डिंग अ पॉसिबल हाइट, सजेस्ट अ पॉसिबल हाइट, हाइट बतानी है ऑफ द पिरामिड एंड करस्पॉन्डिंग डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस। ओके, रेक्टेंगुलर बेस भी बतानी है, यानी कि हम बेस एरिया नहीं, हम लेंथ ब्रेथ लिखेंगे। ठीक है, हम लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों बतानी है। ठीक है, पहले मैं लेंथ ले रहा हूँ 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ब्रेथ में ले रहा हूँ 3 और हाइट में ले रहा हूँ 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ये 300 आ जाएगा। तो ये हो सकती है लेंथ ब्रेथ हाइट, एक ऑप्शन ये है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं लेंथ ले लूँ 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और फिर 5। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ हमारे पास 6, विड्थ हमारे पास 15 और हाइट हमारे पास 5, ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आ सकता है कि मैं 2 को 5 से करूँ, 2 5 ज़ा 10, 10 ही लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 और बाकी हाइट बच गई 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 और 2। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है, जो आप देना चाहें दे सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कह रहे हैं VPQRS is a pyramid with a rectangular base of side 10/8 given that the volume of the pyramid is 180, हाइट और टोटल सरफेस एरिया। पिछले क्वेश्चन में हमें हाइट और वॉल्यूम कहा था ना, मतलब किस पिछली एक वीडियो में। अब अगर हमारे पास वॉल्यूम की बात हो रही है तो यकीनन बेस एरिया भी होगा और यकीनन हाइट भी होगी। ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, नहीं वॉल्यूम नहीं गिवन। VPQRS इज अ पिरामिड विद द रेक्टेंगुलर बेस ऑफ साइड 10/8, 10/8 हो जाता है 80, 10/8 कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, वॉल्यूम दिया हुआ है भाई 180 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड इट्स हाइट, हाइट मालूम करनी है। तो अगर मैं सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाता हूँ 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम मेरे पास गिवन है 180, 1/3 बेस एरिया है हमारे पास 80 और हाइट हमारे पास मालूम करनी है। ठीक है, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कटना चाहिए यकीनन। 18 मल्टीप्लाई करेगा 3 से और डिवाइड करेगा 8 से, तो यकीनन इसकी जो हाइट आएगी मेरे पास डेसिमल में आएगी 4 2 4 या 4, हाँ 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 27 डिवाइड बाई 4, तो 6 4 ज़ा 24 और बाकी बचा 3, तो 6.75। मैंने विदाउट कैलकुलेटर करने की कोशिश की है ये, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर मैनुअली किया करें। ठीक है, 6.75। अब उसके बाद कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए ना हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा काम। अगर आप यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, तो मुझे इसकी स्लांट हाइट चाहिए होगी सबसे पहले, ये वाली। ठीक है, ये जो डायमेंशन है मेरी 10 के सामने है, 10 के पैरेलल है और आधी है, तो फिर ये 5 हो गई।
और हाइट इसकी है 6.75। तो पाइथागोरस लगाएंगे सबसे पहले। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर फ़िलहाल तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हाइट हम 6.75 लिख देते हैं बस एक तरफ। अच्छा, अब हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको पता है, अभी मैं v के सामने वाला जो है उसकी लेंथ मालूम कर रहा हूँ, ठीक है। 6.75 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है। रूट के अंदर 6.75 का स्क्वायर और प्लस 10 का आधा था 5, 5 का स्क्वायर कितना रहा है 8.4। तो हम इसको लिखेंगे 8.4। ये जो डायमेंशन आई है ये आई है 8.4, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, सही है। अब हम बात करते हैं दोबारा से परपेंडिकुलर हाइट की। परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पर ही है। अब ये जो साइड है, ये जो लाइन आ रही है, ये आ रही है क्यू आर के सामने। क्यू आर 8 की थी तो ये आधी हो जाएगी 4 की। और अब मुझे ये वाली लेंथ मालूम करनी जो कि स्लांट हाइट होगी सामने पी क्यू वाले की। तो दोबारा पाइथागोरस लगाइए। पहली जो स्लांट हाइट आई है वो मैंने लिख दी है, चलो अब उसकी ज़रूरत नहीं। दोबारा पाइथागोरस लगाएंगे। अब दोबारा 6.75 का स्क्वायर लिया जाएगा, लेकिन अब 4 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसी में थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। इसको 4 कर देते हैं, बस ये आ गया 7.84। तो हम 7.8 ले लेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन आई है ये 7.4 आई है, 7.4 बस, ठीक है। अब हमारे पास इसका नेट डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया मालूम करने को कहा है। शायद मैंने पहले एक दफ़ा नेट डायग्राम वाला सवाल कराया था, आपको करवाया है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब रेक्टेंगल शेप होती है तो आपके पास दो ट्रायंगल होते हैं। एक ट्रायंगल ऊपर होता है और एक ट्रायंगल आपके पास नीचे की तरफ होता है, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल जो हैं आपस में इक्वल होते हैं, ऊपर नीचे वाले ट्रायंगल्स, ठीक है। एक ट्रायंगल इधर है और एक ट्रायंगल आप नीचे बनाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल ऑपोजिट एंगल ट्रायंगल जो होंगे वो हमेशा बराबर होंगे पिरामिड के अंदर, ठीक है। और एक ट्रायंगल यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इनकी डायमेंशंस लिख देते हैं। इसकी डायमेंशन है 10 और इसकी डायमेंशन है 8। और जो स्लांट हाइटें हमने पहले निकाल ली, ये निकली थी मेरी 7.4। बज़ाहिर देखने में छोटी दिखती हैं, बड़ी दिखती हैं, लेकिन ये होती छोटी हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी जो बेस है वो बड़ी होती है तो इनकी हाइट छोटी हो जाती है, और बेस छोटी होती है तो हाइट बड़ी हो जाएगी। ये हो जाएगा 8.4 का और ये भी है 8.4 का, ठीक है। तो अब दो ट्रायंगल हैं जो बराबर हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया को TSA कहते हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल्स हैं जो कि बराबर हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। 1/2, बेस है उसकी 10 और हाइट है उसकी 7.4, ठीक है। फिर दो ट्रायंगल्स हैं मेरे पास, मैं इसको यहाँ नीचे उतार लेता हूँ। फिर दो ट्रायंगल्स हैं मेरे पास, राइट लेफ्ट वाले, राइट हैंड वाला और लेफ्ट हैंड साइड वाला, जिसकी बेस 8 है और हाइट उसकी 8.4 है। फिर मेरे पास है तीसरी शेप जो कि रेक्टेंगल खुद इटसेल्फ है, जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेथ होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। ये कैंसिल हुआ इससे, ये हो जाएगा 74। ये कैंसिल हुआ इससे, अब 8 4 ज़ा 32, पॉइंट लगा, 8 8 ज़ा 16, 119.2, 8 10 ज़ा 80। इन्हें प्लस कर लें, 74 80 19.2, 74 80 19.2, 173.2 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है जी। वन 173.2। अच्छा, 7 10.4, 10 इंटू 7.4 प्लस 8 इंटू 8.4 प्लस 10 इंटू 80, ये 7.4, 8 8 ये 19.2 गलत निकाला है मैंने। 8 इंटू 18.4, 8 इंटू 8.4 गलत निकाला है। 8 इंटू 8.4 67.2 था, दिस इज 67.2।
तो 74 प्लस 80 221 221.2। अच्छा जी। तो बस इसके साथ ये वाला मेरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।